सर एनएसडी में एडमिशन के लिए क्या करना चाहिए, कुछ जल्दी से? ये एनएसडी में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको ऑडिशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको एक स्पीच दी जाएगी उनकी तरफ से, एक अपनी तरफ से करना है। एक अपने क्षेत्र का फोक थिएटर अगर आपको आता है तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट है। डांस और सिंगिंग थोड़ी सी आनी चाहिए आपको। हेलो दोस्तों, मैं भी हूँ एनएसडी की एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, समझे ना। ये है दिल्ली में, पूरे इंडिया में एक ही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो बच्चों को एक यहाँ से क्या करता है कि यानी नाट्य प्रशिक्षण देके उन्हें भेजा जाता है। जैसे कि आप अपना एक्टिंग जो कैरियर में ग्रोथ कीजिए, यहाँ लोग आके बच्चे जो हैं एक्टिंग सीखते हैं, है ना। तो आज यहाँ पे था ऑडिशन, यहाँ से बहुत सारे एक्टर निकले हैं, समझे ना, बहुत ज्यादा एक्टर निकले यहाँ से पढ़ के। नवाजुद्दीन जी भी यहाँ से है, इरफान खान भी यहाँ से थे। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ऑडिशन देने आया। ऑडिशन देने के लिए आए थे। इससे पहले आप कहाँ? इससे पहले मैं एनएसडी सिक्किम में था। अच्छा, सिक्किम में था जी। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए? जी, वहाँ पे 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स। जैसे यहाँ पे 3 साल का है स्पेशलाइजेशन के साथ, उनके वहाँ पे 1 साल का कोर्स है। अच्छा, वहाँ पे 1 साल का कोर्स है जी। तो मुझे ये बताइए, जो बाहर से जो बच्चा आना चाह रहे हैं ना, तो क्योंकि आप तो ऑलरेडी एनएसडी में 1 साल रह चुके हैं, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए यहाँ आने के लिए? उनको यहाँ तैयारी के लिए पहले तो जो है फॉर्म भरना पड़ता है। जी, है ना, इंस्टीट्यूट का, जो कि हर साल निकलते ही हैं। तो फॉर्म भरने के बाद में आपको फिर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है, जिसमें कि आपको एक थिएटर डायरेक्टर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। अच्छा। आपको 6 प्लेस की होने चाहिए, है ना, 6 नाटक होना जरूरी है। उसका एक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने 6 नाटक किए हैं। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको ऑडिशंस के लिए यहाँ बुलाया जाता है, जैसे आज मुझे बुलाया गया। और ऑडिशन में बात करें तो 5 चीजें होती हैं। जैसे एक तो गाना गा के सुनाना होता है। अच्छा। अपने मातृभाषा में भी सुना सकते हैं, वो प्रेफर करते हैं। और फिर डांस करके दिखाना होता है, ढोलकी पे डांस करवाते हैं, गवाते और डांस करवाते हैं एक साथ में। और फिर मोनोलॉग भेजते हैं, एक स्पीच होती है जो उनकी तरफ से होती है, एक हमें उनकी स्पीच तैयार करनी होती है, एक खुद की हमें तैयार करके लानी होती है। और इसके अलावा 25 प्लेज की लिस्ट भेजते हैं, नाटक की लिस्ट भेजते हैं, जिसमें से हमें 2 पढ़ के आने होते हैं, जिस पर वो बातचीत करते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना कोई भी, वो भी आप दिखा सकते हैं। अच्छा जी। आपसे अभी क्या क्या पूछा गया था इस चीज पे, इस टॉपिक पे? एक्चुअली यही सब जो मैंने अभी बताया वही सब पूछा गया। जैसे मैंने बताया कि नाचना और गाना एक साथ करवाया उन्होंने मुझसे। 2 स्पीच सुने, एक उनकी जो भेजी हुई थी, एक मेरी। और मैंने एक पर्सनली अपना एक मार्शल आर्ट्स का पीस दिखाया। उसके अलावा आता जी, और उसके अलावा उन्होंने डिस्कशन की, जो 2 प्ले में पढ़ के गए थे उनमें से एक पे उन्होंने डिस्कशन की जो कि पंजाबी प्ले था। तो उन्होंने जो सवाल किए उस प्ले के बारे में, नाटक के बारे में, वो मैंने बताया। अच्छा, बताया आप जी। तो जैसा इससे पहले आप सिक्किम में थे, सिक्किम में आपने जैसे होता है कि आप सबको कोई आर्ट रखता है ना, कि आर्ट वहाँ पे आपका क्या था? एक्चुअली सिक्किम में इसी का जो है एक सेंटर है 1 साल के लिए। अच्छा, वो सबके लिए बराबर है, सब एक ही चीज सीखते हैं या? जी, सब एक ही चीज सीखते हैं। वो थिएटर में है, डिप्लोमा उसको मिलता है एनएसडी। अच्छा अच्छा। इसी का सेंटर है, इसी का एक ब्रांच है। उसमें सारा बेसिक चीज सिखाया है? उसमें सारा बेसिक से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कुछ थोड़ा पहले किया होना चाहिए। जैसे वहाँ पे मांगते हैं कि 4 प्लेस की होने चाहिए सिक्किम में, यहाँ पे 6 मांगते हैं, वहाँ पे 4 मांगते हैं। बाकी सब प्रोसेस यहीं का सेम है, ऑडिशन से बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जब मान लिया जाए आपका यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा? इनके बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अच्छा। जो कि आपकी नीड्स पूरी करने में हेल्प करती है। आपको बुक्स लेनी है, आपको कुछ और चाहिए यहाँ पे, तो स्कॉलरशिप दिए जाता है आपको 3 साल के लिए। और फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पे फीस खुद देनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पे 2 साल की स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट ईयर में तो बेसिक्स सिखाते हैं और सेकंड और थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन है और डिजाइन एंड डायरेक्शन में, 2 चीजों में। डिजाइन एंड डायरेक्शन जी। तो कितना स्कॉलरशिप क्या है, कितना होगा? जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर्म में मेंशन है कि 9500 स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें से नहीं, 9,500। जी, उसमें से कुछ हमें मेस को देना पड़ता है जो खाने के लिए होता है। अच्छा। कुछ रहने का हॉस्टल का देना होता है, तो कुछ ट्यूशन फीस का देना होता है। तो वो सब दे करके हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता है। तो यहाँ पे जो एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, क्या लगता है कि वो बेसिक
एक्टिंग सीख के यहाँ से जाने के बाद क्या सारे एक्टर बन जाते हैं, या फिर भी आगे जाने के बाद फिर से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा? मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा बहुत पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे कि एनएसडी कर लिया अब तो मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मैं एग्जैक्ट यही बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ कि मैं एनएसडी में आ गया तो भाई मैं वहां जाने के बाद मुझे एक्टर बन जाएंगे, हम डायरेक्ट फिल्मों में चले जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा हकीकत है? ये बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके अगर आपके खुद में टैलेंट है तो यहाँ से निकल के आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। अगर टैलेंट है तो, अगर टैलेंट कम है तो आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के बाद आपको ग्रुप थिएटर्स वगैरह काम करना पड़ेगा, जरूरी है वो, है ना? जी बिल्कुल। यहाँ से निकलते ही आप ऐसे नहीं है कि मैं नसीरुद्दीन शाह, सलमान खान तो नहीं, नसीरुद्दीन लोगों दिमाग में बैठा रहता है सलमान खान स्टार बन जाऊंगा। हाँ, स्टार बन जाऊंगा, वो ऐसा नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद खुद नहीं कहता कि मैं स्टार बनाता हूँ, एनएसडी सिर्फ एक्टिंग सिखाता है ना? आपको बताइए, आप भी एक्टिंग करते होंगे ना, तो यहाँ पे कई तरह का होता है, नेचुरल एक्टिंग हो गया, मेथड एक्टिंग हो गया, है ना? अलग अलग प्रकार है। आप कौन सा आपको अच्छा लगता है, यानी सीखने में, अभी तक सीखने के लिए जाते हैं? हाँ, एक होता है ना स्टूडेंट चाह, मैं समझ गया। एक डायरेक्टर है बहुत पुराने, मतलब थे स्टेनिस्लावस्की की। अच्छा। तो हमें जब सिक्किम में पढ़ाया गया था कि वो बोले कि स्टेनिस्लावस्की छोड़ दो, पहले खुद लेवस्की बनो, खुद अपना मेथड ढूंढो। तो मैं उसी की तलाश में अभी भी हूँ। कुछ चीजें मिली हैं, जैसे मेरा अपना मेथड है कि मैं लिख कर डायलॉग याद करता हूँ, उसके बाद फिर उसकी पिक्चराइजेशन करता हूँ। तो ऐसे अभी मैंने अपना ही एक बनाया है। सीखते वहाँ से है, इंस्पायर वहाँ से होते हैं जो डायरेक्टर्स पहले थ्योरीज दे चुके हैं, उसको मिक्सअप करके हम अपनी एक थ्योरी बनाते हैं। क्योंकि एक चीज़ सबको सूट नहीं करती, जैसे एक दवाई सबको सूट नहीं करती, एक फूड सबको सूट नहीं करता, तो ऐसे ही हम खुद का एक तरीका बनाते हैं। तो सर का कहना था कि देखिए, अगर आप कहीं भी एक्टिंग सीखते हैं, किसी मेथड को, नेचुरल एक्टिंग को ले लीजिए या किसी मेथड को ले लीजिए आप, लेकिन करना तो अपने हिसाब से होगा। आपको बनाना होगा कि भाई हम किस तरीके से कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि भाई वो नेचुरल एक्टिंग है तो हम नेचुरल एक्टिंग करेंगे, मेथड एक्टिंग तो मेथड एक्टिंग करेंगे। आपको जो बेस्ट लगता है, जिस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी चीज को, है ना, ये है। तो आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे बाहर से बच्चा एक्टिंग के लिए, है ना, जो एक्टिंग सीख रहे हैं, है ना, गांव में है, सोच रहे हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए घर से? अगर जिनके पास रुपए नहीं है दिल्ली आने का, है ना, इतना ये नहीं है, तो उसको वहां पे क्या करना चाहिए? इधर धूप आ रहा है जी चेहरे पे। सर उनको तो पहले, जैसे अगर इतना पैसा नहीं है बड़े शहर में जाके कुछ करने का, तो मुझे लगता है कि उनको खुद से ही कुछ स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कुछ बता दीजिए। जी मैं बताता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, नाटक वगैरह, नोवेल वगैरह, है ना, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप उसको पढ़ के आपके दिमाग में इमेजिनेशन आएगी। फिर क्या कीजिए, अगर आप नहीं आ सकते, बाहर नहीं दिखा सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप वहीं पे कुछ बच्चों को इकट्ठा कीजिए, कुछ गाँव वालों को इकट्ठा कीजिए, आप कुछ तैयार कीजिए खुद से, तो उनको दिखाइए। वहाँ से आप एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गरीब है तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो, नवाजुद्दीन जो खुद ही कहते हैं कि मैं तो अपने गांव से ही शुरू किया था। तो वो ये कि अपने आप से स्टार्ट कीजिए, आपको फिर कोई ना कोई सहारा मिलता जाएगा, है ना, कोई ना कोई सहारा मिलता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप गांव में ही है तो गांव से ही शुरू कीजिए। शुरुआत वहां से होता है, फिर उसके बाद एग्जाम है, एग्जाम फॉर्म भरिए। हर जिला में एक नाट्य संस्थान होता है, हर में एक अपना नाटक का वो अलग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नौटंकी कहते हैं। तो हाँ, नौटंकी उसको भी लेते हैं ना जी, क्योंकि बिहार में जो नौटंकी, वो एक्चुअली फोक थिएटर होता है। सब स्टेट का जो है फोक थिएटर होता है। अगर आपने वो किया है तो आपके पास एक एडवांटेज रहती है कि आप अपने क्षेत्र की कुछ चीजें जानते हो, आप अपने क्षेत्र से, अपनी मिट्टी से जुड़े हो, आप उस चीज को करके आए हो, किसी आर्ट को आपने कुछ टाइम दिया है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं, उनको चाहिए। इसलिए इसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि सब इंडिया से बच्चे आते हैं और सब अपनी अपनी एक खूबियां लेके आते हैं जो यहाँ के मिक्सअप होती हैं, एक दूसरे को सीखते हैं, सिखाते हैं। और जो गांव में है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, तो जो लोग सोचते हैं कि भाई मुझे बॉलीवुड ही एक्टिंग करना है, तो भाई आपके जो क्षेत्र में है, जो जैसे नौटंकी है ना, जैसे बताया बिहार में नौटंकी है, तो बच्चा वहाँ पे जानता है उस चीज को अच्छी तरीके से, यहाँ पे एनएसडी में जल्दी उसको ज्यादा चांस मिलेगा, उसको यहाँ की एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल, है ना, उसके पास अपना एक एक्सपीरियंस होगा ना, एक अपना एक्सपोजर होगा, तो वो यहाँ पे हेल्प करता ही है, हेल्प करता है जी बिल्कुल। तो अगर आप गांव में भी, अगर वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, कोई शर्म की बात नहीं है। शर्माना किस चीज की? नौटंकी, विदेशिया, ये सब फोक फॉर्म अपने जिले में आप हो तो आप करिए जरूर। फिर उसके बाद जो सफर सर ने बताया है कि इस तरीके से आइए, आप एडमिशन लीजिए, फिर उसका संघर्ष तो चलता रहेगा, है ना? संघर्ष है तभी तो जीवन है ना? आप ये बताइए, आपने सोचा होगा एक, जब हम भी या कोई भी आता है एक्टिंग क्षेत्र में, मैं भी 2017 में आया था मंडी आओ, समझे,
तो सबका अपना मैं चाहता हूँ, किस टाइप का क्या बनना चाह रहे हैं लाइफ में? देखिए, तो मैं पहले होता है ना, बचपन में क्या आ रहा था दिमाग, सच बताइए। बचपन में तो फुटबॉलर बनना चाहता था। अच्छा, उसके बाद जब इसमें कैसे उसके आए? बाद मेरी डेस्टिनी मुझे लेके आई कि 12th के बाद मैं कुछ अलग सीखना चाहता था, कुछ स्किल एक्वायर करना चाहता था कि जो मतलब मैं स्किल इकट्ठा कर सकूं जिसको मैं लोगों को दिखा सकूं। तो मैंने कुछ ऑप्शंस थे, तो उसमें से मैंने थिएटर को चुना। मैंने सरेंडर कर दिया कि हाँ, कि मैं देखता हूँ कि इसमें से मुझे क्या मिलता है। तो फिर 3 साल की मैंने ग्रेजुएशन की थिएटर में। उसके बाद मुझे पता लगा कि आगे भी इसके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे वहाँ जाना, वहाँ जाके स्पेशलाइजेशन करनी है। तो वहीं से मेरी जर्नी अभी चल रही है जी। तो आज जो बातें हुई सर से मैंने पूछा, अभी ऑडिशन चल रहा है ऑलरेडी। सर एनएसडी में रह चुके, सिक्किम में रह चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ पे 3 साल का कोर्स होता है ना, डिप्लोमा होता है 3 साल का, तो उनके लिए आए थे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया है निकाल के। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में आप एक्टिंग को पसंद करने वालों को क्या कहना चाहते हैं, तो शब्दों में कह दीजिए। एक्टिंग को पसंद करने वाले होप जल्दी न छोड़े बस, क्योंकि इसमें लोग लगे रहते हैं, होप छोड़ देते हैं बस। लगे रहने का मैंने देखा कई लोगों को करते करते नहीं मिलता तो लास्ट में क्या कहते हैं, गलत रास्ते पे चला जाता है ना। देखा है ना आपने? जी बिल्कुल देखा है ना, क्योंकि निराश हो जाते हैं, होप छोड़ देते हैं।